हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रही हूँ उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे किसी भी क्लास में है, 8th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में, किसी भी क्लास में है और उनको लगता है, और उनके आसपास उनके कज़न्स भी हैं या फिर अकेला बच्चा भी है और उनको लगता है कि मार्क्स से बहुत फ़र्क पड़ता है और उनके बच्चों को ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए, इस कोचिंग में डाल देना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी में कुछ बने, ना कि वो इतने मार्क्स लाएं। मार्क्स लाना और ज़िंदगी में कुछ बनना इक्वल नहीं होता, वो सेम नहीं होता। अगर उनके 90 या 80 मार्क्स आ रहे हैं या 95 भी आ रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे ही होते हैं जो एक्चुअली में समझ के करते हैं और कुछ बच्चे तो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो पेपर सॉल्व कर पाएँ। और अब अगर आप उनको बाहर पूछेंगे कि इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, उनको नहीं आता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने बच्चों को ना इस बेसिस पे जज करें और ना ही इस बेसिस पे उनको क्रिटिसाइज़ करें, ना ही कुछ भी उनको समझें। आपका मेन फोकस एज पेरेंट और वट एवर यू आर अ गार्डियन शुड बी कि हमारा बच्चा कितना समझ पा रहा है, उसको समझ कितनी है, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, ना कि वो मार्क्स कितने ला पा रहा है। लॉन्ग रन में वो मार्क्स से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके बच्चे में काबिलियत होगी तो वो 50% से भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। हो सकता है कि 10 चीज़ें हो, एग्ज़ाम के वक्त वो बीमार हो, अगर टीनेजर है तो क्या पता वो रिलेशनशिप इशूज़ ने आपको नहीं बताया हो, स्ट्रेस्ड हो, कुछ भी हो। और अपने आसपास के लोगों को तो अपने बच्चों को डिफाइन मत ही करने दीजिए प्लीज़। जिन लोगों को पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, जिनका उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, या फिर जो लोग 30 साल पहले पढ़े थे उनके एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, वो कैसे जज कर सकते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से उनके बच्चों को। और ये जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह पे ये लोग हैं, ये दे आर जस्ट देयर टू मेक मनी। उनका काम बस पैसा कमाना है। आप जब कभी जाके देखेंगे कि वहाँ किस हालत में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, भेड़ बकरियों के हिसाब से उनको वहाँ रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, वैसे समझाया जाता है, जो कि जब उनका वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता भी नहीं है। तो आपको समझेगा कि ये तो नहीं ही चाहते हम अपने बच्चे के लिए। कोचिंग भेजना इज़ नॉट द वे। उसको समझ आनी चाहिए। जिसको समझना होगा वो स्कूल में भी समझ लेगा, या फिर सेल्फ स्टडी। और आपको लगता है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है तो आप पढ़िए पहले और आप बताइए उनको। आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आपका दिमाग तो उनसे ज़्यादा है, आप तो बड़े हैं। आप पहले कोचिंग जाइए, फिर समझिए, फिर अपने बच्चों को समझा दीजिए। क्यों आप उसको 1 घंटा ट्रैवल करके कहीं कोचिंग में भेज रहे हैं और फिर वहाँ पे 4-5 घंटे वो स्पेंड कर रहा है स्कूल से थकने के बाद, और फिर वो वापस आ रहा है 1 घंटे ट्रैवल करके और रात को घर पे आ रहा है, फिर वो कब पढ़ेगा, कब याद करेगा और मतलब कब समझ पाएगा चीज़ें? क्योंकि जो आप समझते हैं उसको आपको रिवाइज़ भी करना पड़ता है, उसके पास वो टाइम ही नहीं है। लाइक आई रिमेंबर जब मैं अपनी 12th में थी तो मेरी कोचिंग होती थी। मैं नहीं बोलता घर वालों को, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू। तो मैं कुछ कहीं से कोचिंग नहीं ले रही तो प्रॉब्लम मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, वट एवर स्टफ़। और मैं बता रही हूँ कि मेरा सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक होता था स्कूल। 1 बजे मैं आती थी, मैं कभी कभी खाना भी नहीं खा पाती थी, बस कपड़े बदलती थी और मेरी कोचिंग की गाड़ी आ जाती थी मुझे लेने के लिए। और वो कोचिंग मेरे घर से आधा घंटा दूर थी, पर मेरे को गाड़ी आती थी 1.5 घंटा पहले लेने या 1 घंटा पहले लेने, क्योंकि उसको बाकी बच्चों को भी उठाना होता था। और जून जुलाई गर्मियों में उस छोटे से ऑटो मान लो या कुछ भी मान लो, उसमें हवा AC कुछ नहीं होता था। मतलब मैं इतनी गर्मी में जाती थी वहाँ पे, और वहाँ पहुँच के भी कुछ ना कुछ नया रोज़ चल रहा है, ठीक है। और उसमें से वो कुछ घंटे पढ़ा रहे हैं, 3 घंटे या 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, और वो पढ़ा भी क्या रहे हैं जो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। मतलब क्योंकि मेरा 11th का बेस वॉजंट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे स्कूल में टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं। गलती स्कूल वालों की है ना। अब मेरे को तब समझा ही नहीं कैसे करना, क्योंकि सबका कहने का मतलब यही होता था कि मार्क्स अच्छा है, मार्क्स अच्छा है। तो मार्क्स अच्छा है तो तुम बस वही क्वेश्चन पढ़ोगे ना जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन उसमें एग्जाम्स में। किसी ने ये बोला ही नहीं कि अंडरस्टैंडिंग भी लगती है, कि तुम्हें इसको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो 11th तो मेरी अच्छे से पास हो गई, तो 12th तो मुझे समझ आना ही बंद हो गया, क्योंकि वो कोचिंग वाले तो 11th से रेजमेंट करके पढ़ाते नहीं थे। तो इतना ज़्यादा मुश्किल। और फिर मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंचती थी और मेरे में इतनी ताकत भी नहीं होती थी कि मैं उठ के एक किताब खोल पाऊँ। मैं कभी कभी तो उन्हीं कपड़ों में सो जाती थी लिटरली। तो मैं पढ़ूँ कब? और लास्ट में मेरा हाल ये हो गया कि मुझे लास्ट के 3 महीने मेरे बोर्ड से पहले कोचिंग की छोड़नी पड़ी, क्योंकि कोचिंग की वजह से मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं था कि मैं अपने बोर्ड्स पास कर पाऊँ। अगर बोर्ड्स ही पास नहीं कर रही हूँ तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूंगी मैं? बोर्ड्स में ही फेल हो रही हूँ तो ये मेजॉरिटी कोचिंग्स का हाल होता है। और देयर आर सम पीपल जो कोचिंग जाते हैं पर स्कूल से वो ले लेते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, मतलब वो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएंगे। उसका भी क्या ही फ़ायदा? आपका बच्चा सोशली ही फिट नहीं हो पा रहा है। मतलब ये 9th 10th 11th 12th जो भी क्लासेस हैं, आई नो यहाँ पे पढ़ना बहुत
इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चे की डेवलपमेंट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपका बच्चा सोशली लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा है, अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे उसको किस सिचुएशन में बैठना है, क्या करना है, मतलब वटेवर, अगर आप स्कूल भेजना चाहते हैं तो फिर व्हाट्स द पॉइंट कि वो उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर लिया, अगर उसने पास भी कर लिया उसके बाद वो कॉलेज ही जाएगा ना, उस कॉलेज में सर्वाइव कैसे करेगा, अगर उसको बेसिक लाइफ स्किल्स ही नहीं पता, अगर उसको यही नहीं पता कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं, क्या उसकी बाउंड्रीज़ हैं, क्या लिमिट्स तक लोगों को आगे आने देना है, कहाँ क्रॉस करना है, कैसे यू हैव टू टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या आपकी कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्या आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्या आपके लिमिटिंग फैक्टर्स होने चाहिए कि इस इंसान को यहाँ नहीं आने देना, या फिर मेरी लिमिट यही है, तो कैसे होगा, कैसे